एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में इस बात पर विवाद हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सृष्टि रचनहार हूँ और विष्णु जी तू मेरा पुत्र है, तेरी उत्पत्ति मेरे से हुई है। और विष्णु जी कहते हैं नहीं, मैं तेरा पिता हूँ, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। अब ये भ्रमणा इन महापुरुषों को कैसे होती है, ये काल करवाता है। अब जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ होने की चेष्टा की परमात्मा पाने के लिए, क्योंकि जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, ये होश में आया, ये युवा था, जवान था, तो इसने देखा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, सब जगह जल ही जल है, कोई धरती पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही है। तो उसी से मैं सोचा मैं क्या करूं। आकाशवाणी की इस काल ने कि तप करो तप करो। 1000 वर्ष तक तप किया ब्रह्मा जी ने, फिर कहा सृष्टि करो। अब इसकी बैटरी चार्ज करा दी तप करके, इसमें सिद्धि आ गई और इसको फिर रजोगुण युक्त ये था ही और क्रिया दे दी कि तो सब उत्पत्ति जीवों की उससे नहीं होती, उसके अंदर रजोगुण के कारण हम प्रभावित हो जाते हैं। जैसे मिर्च है, अब मिर्च है, 1-2-3 कमरे हों और उसमें एक रसोई होती है, रसोई में छोंक लगा मिर्चों का और तीसरे कमरे में बैठे हुए व्यक्ति छीकम छीक हो जाते हैं, क्योंकि वो साकार वस्तु तो रसोई में, उसका निराकार जो गुण है जाकर के वह प्रभावित कर रहा है। ऐसे इन ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही ये तरंगें हम सभी प्राणियों को प्रेरित कर रही हैं और उन्हीं के आधार से, हम तीनों के आधार से यहाँ अपनी अपनी क्रिया में विवश हैं करने के लिए। जैसे किसी ने शराब पी ली तो उसका बस की बात नहीं है, वो कहीं कहीं पैर टेक कर कैसे बोला बांगा बांगा चाला है, ऐसे हम बांगे बांगे चलना हर ओरक में बोलना है, हमारे ये नशे हो रहे हैं। तो इस तीनों गुणों से ऐसे होगा। तो ऋषि महर्षियों ने साधनाएं की उस हठ योग से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सोचा ये आकाशवाणी परमात्मा की है और वह थी इस काल की, क्योंकि गुप्त रहता है, सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता है ये साकार। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट कर रहा है, ये अबुद्धि लोग, बेबुद्धि लोग यानी अज्ञानी जन समुदाय मुझको कृष्ण की तरह मनुष्य जन्म में आया हुआ मानते हैं। क्योंकि बोल कृष्ण में रहा था, कहता मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं कभी भी किसी के सामने व्यक्त नहीं होता, साकार में नहीं आता। ये मेरा अवय अनुतम घटिया अटल सिद्धांत है और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। ऐसे उसके कर्म अलौकिक हैं, वो समक्ष नहीं आता किसी के अंदर प्रवेश करके या वैसे प्रेरित करके या उनके अंदर कुछ ऐसे गुण पैदा करके अपना उल्लू सीधा करता रहता है। तो ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने के लिए, ब्रह्मा जी को वेद तो बाद में मिले हैं, वेदों में कहीं भी हठ योग का जिक्र नहीं है, बल्कि सख्त मनाही की है कि मूर्ख लोग करते हैं तो हठ योग करते हैं, क्योंकि वेद परमात्मा कबीर जी द्वारा दिए गए और वो एज इट इज इस काल ने आगे दे दिए गए। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 7 तक कहा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न कार्य, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न उनकी गति होती है, यूजलेस। तो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 1 में पूछा है अर्जुन ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी इच्छा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो व्यक्ति कैसे हैं और उनकी कैसी वृत्ति होती है। तो उसमें बताया है कि जो जिस भी गुण की, जिस भी देवता की पूजा करता है, विष्णु जी का पुजारी कुछ थोड़ा बहुत तो सतोगुण होता है और रजोगुण, ब्रह्मा का उपासक में रजोगुण होता है और शंकर के उपासक में तमोगुण की अधिकता बनी ही रहती है। अपने आत्माओं, समस्या क्या है कि ये ज्ञान -0 पर पहुँचा रखा था, इन काल के दूता ने अड़ंगा कर रखा था, बैठा रखा धात्विक ज्ञान का।
और यो -0 से अब 100% पर लाना पड़ेगा, इसलिए इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है। वही पवित्र सद्ग्रंथ जिनको हम शिरोधार्य माना करते थे, सत्ज्ञान युक्त माना करते थे, आज उन्हीं के अंदर प्रमाण है और वो मनाई है जो हम किया करते थे। अब देखिएगा, पहले आपको श्रीमद् भगवद गीता दिखाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब देखिएगा, गीता जी अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, अपने मनमाने जाप करता है, मनमानी पूजाएं करता है, जो गीता और वेदों में वर्णित नहीं उसके विरुद्ध करता है, तो वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अब 16वें अध्याय के 24वें श्लोक, ये अंतिम श्लोक है 16वें अध्याय का। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसे जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तुरंत ही अर्जुन ने पूछा। अब 17वें अध्याय में, अथ सप्तदशो अध्याय 17वां अध्याय प्रथम मंत्र में, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक है अथवा राजसिक है या तामसी। अब नंबर 2 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक, मनुष्यों की वह संस्कार से रहित स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसको मुझसे सुन। अब ये काल कह रहा है, ये श्री भगवान उवाच, ये गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, वो मुझसे सुन। तीसरे में कहा है कि हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है और यह पुरुष समुदाय, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं भी वैसा ही है, यानी जिस इष्ट की पूजा करता है वो वैसा ही है। इसमें स्पष्ट हो गया कि देखिएगा कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले ये देव पुजारी हैं, देवताओं की पूजा करने वाले। सात्विक पुरुष देवों की पूजा करता है, ये देवताओं की पूजा करती हैं अच्छी आत्माएं, लेकिन वो है शास्त्र विधि रहित। और राजस पुरुष जो ना यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं धन के लाभ के लिए, और अन्य तामस मनुष्य वो प्रेत और भूत गुणों के ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालते हैं, जंतर मंतर करते रहते हैं। 5 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, हे मालिक, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। अब 6 में 17वें अध्याय के 6 श्लोक में, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी वो क्रस करने वाले हैं, यानी दुखी करते हैं, जो गलत साधना करते हैं, हठ योग करते हैं, घोर तपस्या करते हैं। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव के जान। और आगे बहुत है, इतना ही काफी अपन को। अब श्रीमद् भागवत देवी पुराण में स्पष्ट किया तीसरे सकंद में कि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक घोर तप किया। अब करवाया इस काल ने आकाशवाणी करके, वेदों और गीता में तो मना किया है, ये घोर तप जो तपते हैं वो तो असुर स्वभाव को धारण किए हुए और मुझे भी परेशान करते हैं, क्योंकि इस शरीर के अंदर सभी देवताओं का वास है और काल निरंजन भी इसी में रहता है, संसार कमल में, यानी प्रत्येक प्राणी में उसकी स्थिति विद्यमान है। तो ऐसे अब स्पष्ट हो गया कि हठ योग नहीं करना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं वो शास्त्र विधि त्याग का मनमानी आचरण है। और अन्य देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी आन उपासना में है और शास्त्र विधि त्याग का मनमाना पूजन है। अब हम जो प्रश्न कर रहे थे कि एक बार ये ऋषि लोग इस ब्रह्मा जी के द्वारा काल प्रेरणा से प्राप्त इस आकाशवाणी को कि तप करो, और वेदों को फिर पढ़ा, उसमें पाया कि केवल ओम नाम जाप करो, उसमें तप का किधर जिक्र भी नहीं है। अपने आत्मा आपको फिर क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये अध्यात्म ज्ञान है
और आपका दाव लगा हुआ है, भगवान ने दया करी आपको यहाँ बुलाया, किसी भी कारण से कोई चाहे कोई दुखी आया है या कोई परमात्मा की प्यारी आत्मा कोई वैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए आया है, धन्य भाग हैं आप और धन्य आपके माता पिता जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ। इस कलयुग में ऐसे घोर समय में और ये ज्ञान ये अमृत आपको प्राप्त होना, ये बिना परमेश्वर की कृपा और आपके पुण्य पिछले संस्कारों की दोनों के संयोग से आज ये सची थी आपको उपलब्ध है। अब आपको ये दिखाना चाहते हैं, इन्होंने तप की परिभाषा बदल दी। अब जो सदग्रंथों में तप लिखा है, जैसे वाणी का तप, उसको तप कहा। गीता जी में आपको प्रमाण दिखाते हैं। अब देखिएगा, अब इस पवित्र गीता जी में बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया है कि हमने अपने स्वाभाविक कर्मों को नहीं त्यागना है। जैसा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो कर्म हैं, इनको करते हुए भी हमने परमात्मा की साधना करनी चाहिए। देखिएगा अध्याय नंबर 18 गीता जी अध्याय नंबर 18 के और श्लोक नंबर हम यहाँ से लेते हैं 45 से। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता, उस विधि को तू सुन। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय का 46वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अन्य परमात्मा के विषय में कहता है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्यापक है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यानी अपने जो जिसके कर्म हैं क्षत्रिय शूद्र वैश्य और ब्राह्मण के, उनको करता हो। ये पीछे इसके विषय में जानकारी दी है। अब आपने 46 पढ़ लिया, अब 47 में अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अब देखो इन्होंने किस आडंगा कर दिया यहाँ पे, है तेरा गजब हो। यहाँ ये लिखना था, ये अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने। संस्कृत स्पष्ट है, गीता जी अध्याय नंबर 18 की श्लोक नंबर 47 में, श्रेयान सब धर्म वी गुणे पर धर्मात और सब अनुतिष्ठात सब स्वाभिनियत स्वभाव नियत कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम। किल्बिष माने पाप। अब इसका अर्थ ये बनता है कि श्रेयान स्वधर्म है, अपना जो शास्त्र अनुकूल साधना धार्मिक क्रियाएं हैं वो श्रेष्ठ हैं। वी गुणे पर धर्मात सब अनुतिष्ठात, दूसरे के धर्म यानी धार्मिक पूजाएं चाहे वो कितनी ही तड़क भड़क चटक मटक की दिखती हों, स्वनियोजित दिखती हों, उन विगुण ज्ञान गुण रहित व्यर्थ की साधनाओं से श्रेयान स्वधर्म है, अपना शास्त्र अनुकूल धर्म उत्तम है, श्रेष्ठ है। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। इन्होंने क्या अनुवाद कर दिया कि अच्छी प्रकार आचरण में किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित। अब देख क्या कहाँ रो काटे हैं, गुण रहित यानी जिसमें कोई भी गुण ना हो, एक अन्य का भी ना हो, भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। तरह गजब वही है कि जब अपनी जो पूजा तुम कर रहे हो वो तो एक अन्य की ना हो, उसमें कोई गुण ना हो, वह श्रेष्ठ है। इस अनर्थ कर दिया। फिर इसका फायदा क्या हुआ गीता के बोलने का? इसका अर्थ है श्रेयान स्वधर्म है, अपना शास्त्र अनुकूल साधना सबसे श्रेष्ठ है। वी गुण है पर धर्मात सब अनुतिष्ठात। सब अनुतिष्ठात माने जो घनी तड़क बड़ी, जैसे माता का जागरण करें हैं और बड़े डांस करें, नाचें गाँव। देखिएगा अब बताते हैं आपको। जैसे आपने माता का जागरण देखा हो, ओए है देखो बड़ा गान वाले भी ढूंढे मारे और श्रोता भी ढूंढे मारे, नाचते खड़े होकर हैं और फिल्मी तर्ज पे अगले बोलो जय माता जी सा। और कहते हो कितना अच्छा लगे, कठ जुड़ जा दुनिया देखने जावे, क्यों फिल्मी गाना पे वो बाजें तबले। तो इस उद्देश्य से कह रहे हैं कि तुम न कितना अच्छा लगता और तुम्हारी आत्मा कितनी उसको आकर्षित हो। वो विगुण धर्म है दूसरे का,
और आपका शास्त्र अनुकूल जो साधना है, वो पूजा है, वो श्रेष्ठ है। विगुण पर धर्मात, दूसरे के विगुण माने व्यर्थ की, जिसमें एकान्य का भी लाभ ना हो, और वह चाहे कितनी ही अच्छी सुव्यवस्थित तुझे नजर आती हो, उससे अपनी साधना श्रेष्ठ है, उसको त्यागना नहीं। इन्होंने ऐसे अर्थों के अनर्थ कर डाले। इनका कहने का भाव यो है कि तुम जो पूजा कर रहे हो, हरे राम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, चाहे माता धोखा है, चाहे कोई किताब पत्थर पूजा है, कहते वो बढ़िया है। ये न्यो कहना चाहो है अनरस करके गीता जी के आशय को ना समझ कर इन्होंने पूरे समाज को उल्टा घुमा दिया। फिर फायदा क्या इस गीता जी के कहने का? ये डले ढोने अच्छे होते थे, फिर क्या फायदा थी इस पवित्र सदग्रंथ के बोलने का? इन्होंने ऐसे काम बिगाड़ रखे। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 48-47 आपने पढ़ लिया। इसमें कहा कि कुंती पुत्र दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। 49 में कहा है, सर्वत्र आसक्त रहित बुद्धि वाला, सप्रहा रहित जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग द्वारा यानी तत्व ज्ञान द्वारा उस परम निष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता। देखो निष्कर्म्य कि जहाँ जाने के बाद फिर कोई कर्म नहीं करना पड़ता, वो निष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। 50 में कहा है कि जो ज्ञान योग की परास निष्ठा है, उस निष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र संक्षेप में ही मुझसे समझ। इसी के चलते आगे क्या बताया है, अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 61 में स्पष्ट किया है। अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 61 में कहा है कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्म अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता कह रहा है। और उसके तुरंत बाद 18वें के 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहाँ कहने का भाव ये है कि हम जो भी कर्म जैसा कोई कर रहा है उसको त्यागा नहीं जा सकता। अब देखिएगा अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 14, देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ये ब्राह्मण का अर्थ है यहाँ तत्वदर्शी संत। सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। अब ये तप जो है ना, ये अन्य प्रकार के तप बताए हैं कि जैसे आप परम संत की शरण में आ गए और गुरु जी की सेवा के दौरान जो आपको यहाँ कोई भी किसी प्रकार की भी जो कठिनाई महसूस होती है, और अहिंसा आदि शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। ये तप हैं जो क्रिया साधनाएं करते समय, जैसे गुरु जी की सेवा करना है, धार्मिक अनुष्ठान कराने, ऐसे। आगे देखना 15वें में क्या कहा है, ये 17वें अध्याय का 15वां श्लोक, जो उद्वेग न करने वाला प्रिय हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा वेद शास्त्रों के पठन पाठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। यह इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा गलत कर रखा है कि जैसे जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, यानी सत्य कहना, शास्त्रों के अंदर लिखे रहस्य को जनता के समक्ष स्पष्ट कहना, सत्य कहना, चाहे कोई गाल दे चाहे भूंडा बोले, वेद शास्त्रों के पठन पाठन, परमेश्वर के नाम स्वाध्याय अभ्यासन, परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता। जैसे परमेश्वर कबीर जी ने सच्चाई कही और उसमें बहुत विरोध किया गया, उस सत्य कहने के दौरान जो परमात्मा ने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो वाणी रूपी तप है।
ये हठ योग तप नहीं, जैसे अब इस दास के साथ वही रिहर्सल हुई है जो परमात्मा के साथ 600 वर्ष पहले हुई थी। तो ये जो वाणी संबंधी ये तप है, ये हमें लाभ देगा। भगवान के नाम पर उसकी वाणी को सत्य ढंग से पेश करना, गुण रहस्यों को, वेदों और सदग्रंथों में लिखे हुए इन रहस्यों को यथार्थ रूप में भाषण करना, उसके प्रवचन करना, और उसमें जो भी बाधा और कठिनाई आती है, ये हमारा तप है, वाणी संबंधी तप है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य बोला और उस वाणी रूपी तप के कारण उसने कितने कष्ट उठाए, लेकिन अंत में उसका फल कितना अच्छा रहा। इस तरह के तपों का वर्णन है, इस हठ योग का नहीं है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 19 उसका फिर प्रमाण करता है, खंडन करता है जो ये हठ योग किया करते हैं। 17वें अध्याय के 19 में, जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों के अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। अब हमने ये स्पष्ट करना है कि जैसा कि गीता जी अध्याय नंबर 17 के 1 से लेकर 7 तक मंत्रों में यही स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना हठ और तप करते हैं, वो मुझे भी दुखी करते हैं और इस शरीर के अंदर विद्यमान सभी देवों को भी दुखी करते हैं, वो राक्षस स्वभाव के समझ। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 19 में भी स्पष्ट कर दिया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर हठ योग करते हैं, हठ करते हैं, वो अपना जीवन नष्ट करते हैं, वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। तो ऐसे ही जो ये ऋषि लोग साधना किया करते थे, तपस्या किया करते थे और वेदों को पढ़ा, उसमें से ओम नाम ले लिया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, और जो इसको अंतिम श्वास तक श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम नाम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम नाम से ब्रह्मलोक मिलता है, ये ब्रह्म की पूजा है। ब्रह्मलोक गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है। तो ये भी ओम नाम का जाप भी पूर्ण नहीं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्त्युम समर, भस्मांतम शरीरम वायु अनिलम अथम अथिदम भस्मांतम शरीरम अमृतम। यानी जब शरीर छोड़कर जाएगा ओम नाम का जाप करते करते, तो जितना ओम के सतर का जो तुम्हें अमृतो प्राप्त होना है, ब्रह्मलोक में जितने दिन तू रह सकता है वो प्राप्त हो जाएगा। ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्त्युम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, अपना परम कर्तव्य मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करें। फिर गीता जी ज्ञानदाता कहता है कि ये नाम तो है मेरा और उस परमात्मा का जाप करना है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के, उस परम अक्षर ब्रह्म के जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, जिसे परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है, उसके पाने का ओम तत्सत यो 3 मंत्र का जाप है। 3 प्रकार से त्रिविध है, नथिंग एल्स।